एक छोटे से गांव में विमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ दिनों पहले ही उसके जवान बेटे की मौत हो गई थी, जिससे उसके घर का कमाने वाला इकलौता सदस्य चला गया था। बूढ़ी होने की वजह से कोई भी उसे काम नहीं देता था। काम न मिलने के कारण वह बहुत दुखी रहती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा तो इकलौता सहारा भी आपने ले लिया। अगर मुझे काम न मिला तो मैं तो भूखी मर जाऊंगी। हे प्रभु, कुछ तो मदद करो। वह यह सब सोच सोच कर रोती जा रही थी। बार बार यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए। तभी उसे एक उपाय आता है। हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। अगर मैं सब्जी पूड़ी बनाकर बेचूं तो मेरा काम चल सकता है। मुझे कल से इस काम को शुरू कर देना चाहिए। और फिर वह आराम से सो जाती है। अगली सुबह विमला बाजार से जाकर सब्जी पूरी बनाने का सामान ले आती है और गांव के एक चौराहे पर अपनी सब्जी पूरी का ठेला लगाकर बेचने लगती है। जल्दी आओ, गर्मा गर्म पूड़ी खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार लौट के आओगे। तभी उसके ठेले पर कुछ लोग आते हैं। अरे माई, जरा एक प्लेट पूरी सब्जी तो देना। अम्मा, मुझको भी एक प्लेट लगा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। ये लो तुम्हारी सब्जी पूड़ी की प्लेट। वे दोनों व्यक्ति उसकी पूरी सब्जी खाते हैं और जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखते हैं तैसे ही कहते हैं, अरे अम्मा, तुमने सब्जी में कितना नमक डाल दिया है। सब्जी पूरी कड़वी लग रही है। और मिर्च भी बहुत ज्यादा है। मेरी तो जीभ भी जलने लगी है। अरे माई, जब तुमसे इस बुढ़ापे में काम नहीं होता है तो करती क्यों हो? बूढ़ी कहीं की, सारा मुंह जला दिया। ऐसा कहकर वे लोग खाना खाकर अपने काम को चले गए। विमला उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। किसी को भी मेरे हाथ की बनाई सब्जी पूड़ी पसंद नहीं आई। अब मैं क्या करूं? मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब तो मैंने ये ठेला लगाने में लगा दिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? यह सब सोच सोच कर विमला बहुत दुखी होती है। दुखी मन से वह अपना ठेला लेकर वापस लौट रही होती है। तभी पीछे से एक कार आती है। कार उसको हॉर्न देती है, लेकिन विमला उसकी आवाज को नहीं सुन पाती है। उसकी टक्कर से विमला नीचे गिर जाती है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। अपनी मौत के तुरंत बाद विमला एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल अपनी लाश को देखकर बहुत दुखी होती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती। ये मेरे साथ क्या हो गया? उन लोगों ने मेरे बनाए खाने का मजाक उड़ाया। अगर उन्हें मेरे बनाया खाना पसंद नहीं आया तो ना खाते, कम से कम मजाक तो ना बनाते। उन लोगों की वजह से मेरी मौत हो गई। अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर सारी रात चुड़ैल वहीं एक पेड़ पर बैठकर अपनी लाश को देखती रहती है। अगले दिन चुड़ैल अपने घर में वेश बदल कर रहती है और फिर अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर सब्जी पूड़ी बेचने जाती है। सब्जी पूड़ी ले लो, सब्जी पूड़ी। केवल 20 रुपए की 4 पूड़ी और सब्जी। जल्दी आओ और अपनी भूख को मिटाओ। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग आते हैं। अरे माई, जरा एक प्लेट पूरी सब्जी तो देना। अरे अम्मा, मुझको भी एक प्लेट पूरी सब्जी दे दो। बहुत जल्दी मैं हूँ, ऑफिस को लेट हो रहा है। हाँ भैया, अभी देती हूँ। और फिर वह चुड़ैल उन लोगों की नजर बचाकर उसमें जादुई पाउडर मिला देती है और मन ही मन सोचने लगती है, खूब खाओ, बड़े आनंद लेके खाओ मेरे हाथ की बनी सब्जी और पूड़ी। मुझे बूढ़ी बोला था ना, अभी तो मैं दिन में तारे दिखाती हूँ। पूड़ी सब्जी में जादुई पाउडर मिले होने की वजह से लोगों को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। अम्मा, आज तो तुम्हारे हाथ की पूरी सब्जी खाकर आनंद ही आ गया। हाँ, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऐसा कहकर वे लोग खाना खाकर अपने काम को चले गए। चुड़ैल की सारी पूड़ी सब्जी बिक जाती है और वह बड़ी प्रसन्न होती है। मुझे बूढ़ी कहकर मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब पता चलेगा जब जादुई पाउडर अपना रंग दिखाएगा। यह कहकर चुड़ैल अपने घर आ जाती है और वहाँ चुड़ैल बन जाती है। जिन लोगों ने उस चुड़ैल के हाथ की पूड़ी सब्जी खाई थी, उन्हें थोड़ी देर बाद ही चक्कर आने लगते हैं और वह चक्कर खाकर गिर जाते हैं। और फिर अगली सुबह वह बूढ़ी अम्मा चुड़ैल बनकर भयानक हंसी हंसने लगती है। हा, चलो चलकर पूरी सब्जी बेचते हैं। मेरा मजाक उड़ाया था ना,
उनको फिर से दिन में तारे दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल अपना ठेला लेकर गांव के उसी चौराहे पर आकर अपनी पूरी सब्जी बेचने लगती है। पूरी सब्जी ले लो, पूरी सब्जी, केवल 20 रुपए की 4 पूरी। खाली पेट आओ, भर पेट जाओ, आओ आओ, पूरी सब्जी खाओ। उसके ऐसा कहते ही फिर से वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। अरे माई, जरा एक प्लेट पूरी सब्जी तो देना। नहीं नहीं, मुझे पहले दो, मैं पहले आया हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। चुड़ैल उन लोगों को पूरी सब्जी लगाकर देती है और उनकी बातें सुनकर मन ही मन बड़ी प्रसन्न होती है। हाँ हाँ बच्चों, सबको दूंगी, सबको दिन में तारे जो दिखाने हैं। हा हा हा। सभी लोग उस चुड़ैल के हाथ की बनी पूरी सब्जी खाकर अपने अपने काम को जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर ही उनको चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाते हैं। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि जो कोई भी उस बूढ़ी अम्मा के हाथ की पूरी सब्जी खाता है उसी को चक्कर आते हैं। समझ में नहीं आ रहा। मैंने उस अम्मा के ठेले पर से 2 बार पूरी सब्जी खाई, दोनों बार मुझे चक्कर आने लगा। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जरूर कुछ गड़बड़ है, क्या करें? क्यों ना मंदिर के पुजारी से इस बारे में बात की जाए। सभी लोग मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पुजारी भी उन सभी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं, तुम जिस बूढ़ी औरत के ठेले की पूरी सब्जी खाते हो वह एक चुड़ैल है और तुम सबसे अपना बदला ले रही है। वेल, पुजारी जी, अब हम क्या करें? मैं तुम्हें यह अभिमंत्रित जल दे रहा हूँ, तुम उसे चुड़ैल पर छिड़क देना, इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है पुजारी जी। ऐसा कहकर सभी लोग उस चुड़ैल के ठेले के पास जाते हैं और उससे सब्जी पूरी मांगते हैं। जब तक चुड़ैल सब्जी पूरी की प्लेट लगाती है, तभी उनमें से एक आदमी उस पर पुजारी जी का दिया हुआ जल छिड़क देता है। चुड़ैल का सारा शरीर जलने लगता है। धोखा, धोखा, तुम सबों ने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तब तक चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। गांव के लोगों को उस चुड़ैल के आतंक से मुक्ति मिल जाती है और सभी खुशी खुशी अपने घर को आ जाते हैं।